हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल। तो जेफरी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, वो कमेंट्री करते हुए। तो वो जेफरी कौन है? ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केटिंग फर्म है, जो अमेरिका की मल्टीनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये कंपनी वर्ल्ड वाइड काम करती है, तो ये इंडिया के अंदर भी काम करती है। तो इस कंपनी ने रिसेंटली अभी यहाँ पे 11 स्टॉक यहाँ पे पिक किए हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, और कौन से स्टॉक है जो उन्होंने पिक किए हैं। देखिए, कंपनी बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली उन्होंने स्टॉक को अगर पिक किया है तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इन सारे स्टॉक के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। और आप भी उन स्टॉक के अंदर आपको किस तरह से वो स्टॉक लग रहे हैं, क्या आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले, तो वीडियो को पूरा देख के बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक या इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो 11 स्टॉक सिलेक्ट किए, उनमें से फर्स्ट स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जो होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी की अगर बात करें, स्टॉक प्रेजेंटली यहाँ 3657 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करें, तो स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर 100% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए है। मतलब स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिखाए। एक स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे कि मैंने कहा कि होम इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस कंपनी है, बनाती है। अगर यहाँ पे हम उनके सेकंड स्टॉक की बात करें, तो अंबुजा सीमेंट एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अगर ये कुछ दिन पहले गौतम अदानी ने इस कंपनी को एक्वायर किया था। तो प्रेजेंटली स्टॉक की बात करें, तो ये स्टॉक प्रेजेंटली 600 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की 1 ईयर की बात करें, तो 67% का स्टॉक ने रिटर्न दिखाई है। तो ये, जैसे कि मैंने कहा, ये सीमेंट सेक्टर से स्टॉक है, तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो ये दोनों पिक भी उनकी, एक जो पिक थी वो स्मॉल कैप थी, और सेकंड यहाँ पे लार्ज कैप हमें देखने को मिले। अगर पिक है एक्सिस बैंक, जो प्रेजेंटली यहाँ पे हमें 1047 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करते हैं, यहाँ पे हम तो 21% के स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न दिखाई, ऑलमोस्ट 22% के यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न यहाँ पे दिखाई। एक प्राइवेट बैंक है, ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है ये भी स्टॉक। ये भी एक बेहतरीन स्टॉक रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, इन्होंने जो भी ये 11 स्टॉक निकाले, ये 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले। मतलब इस स्टॉक को अगर आप 5 साल तक होल्ड करोगे, तो उनका कहना है कि यहाँ पे एक अच्छे खासे रिटर्न जनरेट होते हुए दिख सकते हैं इन 11 स्टॉक के अंदर। तो आइए नेक्स्ट पिक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पिक उनकी, तो भारतीय एयरटेल, और ये एयरटेल कंपनी है जो यहाँ पे उनके नेक्स्ट पिक है। स्टॉक की अगर बात करें, स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंटली यहाँ पे 1228 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 64% के यहाँ पे रिटर्न्स दिखाई है। तो ये टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक, ये भी लार्ज कैप, और ये स्टॉक भी निफ्टी फिफ्टी का ही पार्ट है। तो ये भी एक बेहतरीन बेट रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपकी। उनका नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे JSW स्टील, जो लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चर में कामकाज करती हुई नजर आती है ये कंपनी। और इस स्टॉक की अगर बात करें, तो ये प्रेजेंटली 830 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने भी यहाँ पे 20% के रिटर्न दिखाए। मतलब अभी तक स्टॉक के अंदर उतना मोमेंटम, मतलब बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात, तो नेक्स्ट पिक है हमारी लार्सन एंड टर्बो LNT। ये कंपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में कंपनी कामकाज करती हुई नजर आ रही है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक प्रेजेंटली यहाँ पे हमें 3763 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने भी 73% के यहाँ पे शानदार रिटर्न दिखाई है। जैसे कि मैंने कहा, ये कंपनी भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, और ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर कंपनी कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक जो भी स्टॉक हमने देखे, तो हर एक स्टॉक अलग सेक्टर से बिलोंग करता है। ये एक अच्छी बात है, एक डाइवर्सिफिकेशन इस 11 स्टॉक के अंदर हमें एक देखने को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक को भी, तो नेक्स्ट वीक है हमारी माइक्रोटेक डेवलपर्स, तो लोडा। तो ये इनकी कंपनी है। तो ये एक इंडिया की लीडिंग यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी है। तो स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक प्रेजेंटली यहाँ 1135 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1 ईयर के अंदर 140% स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न दिखाए है। अगर कंपनी की अगर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पे इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, तो ये लार्ज कैप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम
तो स्टॉक प्रेजेंटली यहाँ पे 819 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 85% के एक शानदार रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे भी प्रेजेंट किए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं, एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। SBI डेफिनेटली ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, पब्लिक बैंक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक 752 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक अगर 1 ईयर की स्टॉक की अगर बात करें तो 1 ईयर के अंदर 43% स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न्स दिखाई। देखिए अभी तक हमने जो भी स्टॉक यहाँ पे देखे तो हर एक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये 11 स्टॉक के अंदर हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं हर एक स्टॉक अपने आप में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ अपने सेक्टर में एक लीडिंग स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। तो ये नेक्स्ट 2 स्टॉक बचे, उन स्टॉक को भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है TVS मोटर। तो इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, स्टॉक प्रेजेंट 2151 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर बात करते हैं यहाँ पे 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 99% के स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न्स दिख। तो ये कंपनी यहाँ पे गाड़ियाँ बनाती है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है। इनकी अगर बात करें प्रोडक्ट की तो जुपिटर, अब सबको पता ही तो जुपिटर इनका ही प्रोडक्ट है। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक की भी बात कर। तो नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो। 182 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक हमने 2 दिन पहले ही स्टॉक के बारे में बात की थी। और स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 257% के स्टॉक ने रिटर्न्स दिखाए हैं। ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है। ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। जोमेटो के बारे में और जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि जोमेटो करती क्या है और जोमेटो के बारे में पूरा सबको पता है। ये कंपनी ऑनलाइन सर्विस, फूड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन इसके फंडामेंटल वीक है। तो ये एक लास्ट जो उनका स्टॉक है इसके फंडामेंटल वीक है। अदरवाइज जो हमने 10 स्टॉक देखे वो पूरे डाइवर्सिफाई है। इसके अलावा उसके फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है और लार्ज कैप ही मोस्टली सारे स्टॉक है। तो ये उन्होंने 11 स्टॉक यहाँ पे पिक करके रखे हैं। तो ये उनका 5 साल तक का व्यू है। तो आप भी इन स्टॉक में से किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद इन चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश किए। स्टॉक को आपके ओन एनालिसिस के बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। बस किसी ने सिलेक्ट किया इसीलिए आंख बंद करके उसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए उनके पास इससे 11 ये टॉप पिक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टॉक है। तो इनमें से भी किसी स्टॉक के अंदर कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाते तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके फाइनेंशियल के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो उन्होंने सिलेक्ट किया है तो आग बंद करके आपको उन्हीं 11 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। आपको खुद के एनालिसिस के बेसिस पे ही आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी पूरे 11 स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस किए। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस और कंपनी के बारे में बताया है। मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल के डिटेल में एनालिसिस नहीं बताया है। हम कोशिश करेंगे हर एक स्टॉक को यहाँ पे फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करने की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक